अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग देखे कि एसिड का टेस्ट सावर इन टेस्ट होता है, खट्टा होता है। एसिड जो होता है लिटमस पेपर, किस टाइप का लिटमस पेपर सर? ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा बच्चा? रेड लिटमस पेपर में चेंज करता है। अगर बात किया जाए इसका एग्जाम्पल का, बात किया जाए इसके एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल में देखो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जैसे कच्चा आम हो गया, अंगूर हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इमली हो गया, टर्मरिड है ना, टेमेरिंड, ये सब कुछ सॉवर इन टेस्ट होता है, मतलब सबके पास एसिड पाया जाएगा। अब एसिड कौन सा एसिड में पाया जाता है बच्चे? ये सब ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स के पार्ट है, इसमें पाए जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड। चलिए मैं डिस्कस करता हूं ऑर्गेनिक एसिड होता क्या है। तो देखो एसिड को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड बच्चा पार्टी ये ऑर्गेनिज्म से यानी प्लांट से या फिर एनिमल से निकाला जाता है। जैसे कि प्लांट्स अगर ले लो तो सिट्रस फ्रूट हो गया, सिट्रस फ्रूट में जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे चीज में एक सिट्रिक एसिड, दही हो गया। दही किससे बना? एनिमल का दूध से दही बनाया गया होगा, दही में लैक्टिक एसिड मिला जाता है, समझ में आ रहा? और अगर देखोगे तो चींटी का जो स्टिंग होता है ना, एंट स्टिंग, या फिर मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, उसमें एक एसिड पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो ये सब कुछ जो एसिड है सब है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो बाबू होता है ना, नेचुरली पाया जा रहा, नेचर में निकाला जाता है, उसको वीक एसिड होता है, खतरनाक नहीं होता है, ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। एक बात तो जान रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन अगर दो बूंद अगर इस पे गिर जाए हाथ पे तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। टमाटर जानते हो ना, टमाटर, टमाटर में भी एसिड पाया जाता है। टमाटर खाते हो आप लोग, कुछ होता है क्या एसिड से? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऑर्गेनिक एसिड मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, है ना, ऑर्गेनिक एसिड का। ये सब कुछ एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो एसिटिक एसिड है, एसिडिक एसिड बच्चा किसमें पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। एसिडिक एसिड किसमें बच्चा? विनेगर। तो विनेगर कैसे बनाया जाता है? सिरका बोलते हैं इसको। कैसे बनाया जाता है? अरे भाई साहब गन्ने का जूस लो, गन्ने का जूस का बनता है, मिर्ची का भी बनता है, बहुत कुछ का बना सकते हो उसको। मेनली आपको फर्मेंटेशन करना है, फर्मेंटेड करना है, ठीक है। तो उसको रख के सड़ाना है, बोला जाता है इजी लैंग्वेज बोलो तो सड़ाना है आपको। उसमें एसिड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा एसिड बनता है बच्चा? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है क्या? CH3COOH होता है फॉर्मूला। यही एसिड होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा हो गया आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है ना, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इसका नाम है कौन सा बच्चे? इसका नाम है थर्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड याद करना बच्चे, दही में पाया जाता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया की साइड प्रोडक्ट की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है दही में। ये बहुत अच्छा होता है ना, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी। जो टेमेरिंड होता है या कच्चा अंगूर होता है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और जो एंट स्टिंग होता है या लीफ स्टिंग, नेटल और नेटल लीफ स्टिंग, उसमें पाया जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को बोला जाता है मिथेनोइक एसिड। भी फॉर्मूला होता है बच्चे HCOOH। HCOOH जो होता है फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का। तो टोटल अगर बोला जाए तो एसिड जो होता है ऑर्गेनिक एसिड कितना तरह का बताया बच्चों मैंने? ऑर्गेनिक एसिड बताया मैंने आपको 6 टाइप का। फर्स्ट टाइप था एसिटिक एसिड, सेकेंड टाइप हो गया सिट्रिक एसिड, थर्ड टाइप हो गया लैक्टिक एसिड, नेक्स्ट हो गया टार्ट्रिक एसिड, नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नेक्स्ट हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर मैं कोई पूछ ले कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बच्चे बताइए, सबसे पहले तुरंत बोलना सर सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड तुरंत याद हो जाता है बच्चों को। एसिटिक एसिड बोल देना, लैक्टिक एसिड बोल देना, टार्ट्रिक एसिड बोल देना, ऑक्जेलिक एसिड बोल देना, फॉर्मिक एसिड बोल देना, 6 हो जाएगा कंप्लीट। ये सब होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब कुछ एसिड ऐसे हैं बच्चे जो मैनमेड होते हैं, जो मैनमेड होते हैं।
अब मैन मेड में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। इसमें 3 आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड फार्मूला HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला बच्चा HNO3। ये 3 एसिड होता है बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड जो होता है मिनरल एसिड होता है, खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये ना, ये क्या होता है, डेंजरस होता है। अब देखो, इस एसिड 2 टाइप का रहेगा। ये एसिड कितने टाइप का, 2 एसिड का, 2 टाइप का। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट जो होता है इसमें पानी जो होता है ज्यादा होता है, कंसंट्रेटेड जो होगा पानी जो होता है मिनिमम अमाउंट में होता है। समझ में? डाइल्यूट मतलब एसिड जो रहेगा कम अमाउंट में रहेगा, पानी ज्यादा अमाउंट में रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कंसंट्रेटेड में पानी बहुत 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 कम होगा, ना के बराबर, मतलब जितना मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है ना एसिड को, एसिड में पानी होना चाहिए, तो जितना मिनिमम अमाउंट रिक्वायरमेंट है उतना रखोगे तो कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं बच्चा इसको। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है, वे मैंने बताया कि अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी रहेगा तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और ज्यादा पानी रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन डाइल्यूट बोलते हैं। अब आप कैसे बनाओगे डाइल्यूट एसिड? कंसंट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूट बनाना है, तो बोलोगे सर पानी ऐड करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप एसिड में पानी डालोगे कि पानी में एसिड डालोगे? अब तुम बोलोगे सर चाहे तरबूज पे चाकू गिरे या चाकू पे तरबूज गिरे, कटना किसको है, तरबूज को। बट यहाँ रूल लगाओगे गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है डाइल्यूटिंग। किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूटिंग द एसिड। उसके लिए मेथड होता है बच्चा, पहले पानी लेते हैं और पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड डालते हैं, तब उसको बोलते हैं क्या, डाइल्यूटिंग द एसिड। देखो यही लिखा हुआ है। कंसंट्रेटेड एसिड को क्या है ना, धीरे धीरे कैसे बनाते हैं, डाइल्यूटिंग कैसे करते हैं, आप समझो ध्यान से। तो पहले अपन लेंगे क्या, बीकर। बीकर में लेंगे अपन पानी। अब यहाँ पे पिपेट के द्वारा, माइक्रो पिपेट हो सकता है ना, या माउथ पिपेट हो सकता है। पिपेट के द्वारा इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्रेजुअली धीरे 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 डालना है आपको एसिड। क्या जा रहा है बच्चा, इसमें एसिड जा रहा है। साथ में एक रॉड रखना है ना, साथ में इसको क्या रखना है, एक रॉड लगना है, स्टिर करना उसे, ग्लास रॉड, उसको घुमाना है, ऐसे 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 मिलाते जाना है। होता क्या है बच्चा, जब H2O जो है जब एसिड के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो यहाँ बहुत ज्यादा क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो हीट निकलेगा तो वाटर वेपर बनेगा। अगर आप इसका उल्टा काम करते हैं ना तो ऐसे आग लग जाता है। तुम्हारा तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप पानी में एसिड धीरे धीरे मिलाते हो तो धीरे धीरे हीट निकलेगा, धीरे धीरे वो पानी में मिलते जाएगा। इस तरह से मिलाया जाता है, डाइल्यूटिंग किया जाता है। हीट धीरे धीरे निकलेगा, पानी में मिलते जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, डाइल्यूट बन जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, वाटर को ऐड करते हो कंसंट्रेटेड एसिड में, तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगा बच्चा एक ही बार में, जिसकी वजह से स्टीम में चेंज हो जाएगा हीट की वजह से, और जिसकी वजह से आपका स्किन जल सकता है, कपड़ा जल सकता है, आग लग सकता है। एक खतरा, एक खतरनाक खतरा ना हो, इसलिए अपन एक काम ऐसे नहीं करते हैं। यानी बोला जाए तो एसिड को डाला जाता है किसमें, पानी में। ये होता है ना कि पानी को एसिड में नहीं डाला जाता है, बिल्कुल याद रखना, रीजन बता दिया। अब आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में बात करेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज का बच्चा। फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका टेस्ट अगर देखोगे सोवरिन टेस्ट होता है। ये ब्लू को रेड में करता है, पेपर जो होता है ना ब्लू लिटमस पेपर, उसको रेड में चेंज कर देता है। और एसिड क्या करता है बाबू, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों करता है, देखो एक हमारे पास बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर है, मान लो यहाँ पे अपन ले लिए रबर का कॉर्क, इसमें डाल दिए एक लोहे का कील, इसमें एक दूसरे लोहे का कील, एक वायर लिए ऐसे जाके इसमें लपेट दिए, एक वायर इधर से लिए ऐसे जाके लपेट दिए, और यहाँ पे इसको जोड़ दिए किससे, एक बैटरी से।
यहां लगा दिया अपन बल्ब। ठीक है, अब बोलोगे जब मैं सब स्विच ऑन करूंगा, तो इसमें स्विच लगाना है, मान लो यहाँ स्विच लगा दिया, तो वो स्विच ऑन हुआ। तो स्विच ऑन होगा तो बल्ब क्या होना चाहिए बच्चा? अभी ग्लो, तुमको लोग लगेगा कि सर वायर तो जुड़ा ही नहीं था, ये तो इसमें क्या था, इसमें बच्चा पानी और इसमें साथ में HCl था। इसमें क्या लिया हमने? HCl का लिया मैंने सॉल्यूशन, यानी HCl प्लस पानी। तो बल्ब जलेगा, क्या होगा? बल्ब ग्लो होगा। अब कैसे हुआ सर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो गया? यहाँ से तो यहाँ वायर ऐसे जोड़ा ही नहीं गया था। जोड़ा गया था क्या? नहीं ना, यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखोगे आप, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ से इधर करंट कैसे जा रहा है? तो बच्चा HCl जब पानी में जाने के बाद टूट जाता है H प्लस में और Cl माइनस में। ये जो आयन है ना, केटायन बोलते हैं, इस पे एनायन बोलते हैं। आयन की वजह से केटायन, इधर बोलते हैं एनायन। इस आयन की वजह से कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी होता है। इस इलेक्ट्रॉन को लेगा इस प्लस वाला चार्ज और इधर नेगेटिव तरफ जाएगा, H प्लस लेगा, इधर मूव करेगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है, H प्लस लेगा इलेक्ट्रॉन को, इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। यानी कि एसिड जो होते हैं, एसिड छोड़ो, बेस भी, बेस छोड़ो, सॉल्ट भी, जो आयन में टूट जाए वो क्या करेगा? कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी करेगा। हाँ, शर्त इतना है कि उसको में पानी होना चाहिए, उसको आयनाइड होना चाहिए, टूटना चाहिए आयन में। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया है ना। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। जब केमिकल प्रॉपर्टी से फर्स्ट आ रहा है रिएक्शन बच्चा, रिएक्शन विथ मेटल। एसिड का रिएक्शन करवाने हम लोग मेटल के साथ। देखो, एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो याद रखना हमेशा बनता है सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसिड, आपको मैंने समझाया कि एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बच्चा बनेगा सॉल्ट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। अब एसिड बच्चा तीन तरह का बताया, HCl बताया, H2SO4 बताया, HNO3 बताया। समझ आ रहा? तो देखो, एसिड हो अगर HCl रहेगा, मेटल मान लो जिंक ले लिए, मेटल मान लो जिंक ले लिए, मेटल मान लो जिंक ले लिए, तो आप लोग को सॉल्ट्स बनाना आना चाहिए। सॉल्ट्स कैसे बनेगा सर? तो बाबू सॉल्ट का भी बनता है आयन, केटायन आयरन, आयन की वजह से सॉल्ट बनता है हमेशा। जो सॉल्ट होता है ना, ये बनता है केटायन प्लस एनायन से। अब बाबू ये मेटल जो होता है ना, केटायन है, जिंक ले लिया। एनायन में क्या है बाबू? अब यहां से तो सोचो HCl में एनायन क्या है? ये टूटेगा ना, HCl क्या होगा? टूटेगा। अब हीरो लोग बताओ, HCl टूटेगा तो क्या देगा? H प्लस देगा और Cl। H प्लस क्या? केटायन हो गया ना। आपको यहाँ केटायन तो ऑलरेडी है, ये है। आपको इधर से क्या चाहिए? एनायन चाहिए, तो इधर से Cl माइनस आएगा, इधर Cl माइनस आएगा। Cl का माइनस यानी कि 1 वैलेंस। Zn का वैलेंस 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्ट ऐसे बनता है बाबू। फॉर्मूला जिंक क्लोराइड बोलेंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा? Zn रिएक्ट करेगा Cl के साथ, वैलेंसी नीचे लिख दो दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Zn को देखो 1 मिला, Cl को 2 मिल जाएगा, तो फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे ZnCl2। समझ में? आंख बंद करके निकाल दो इधर हाइड्रोजन गैस। लेकिन सर यहाँ ZnCl नहीं है। अब H2SO4 में क्या निकलता है बच्चा? 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये एनायन है। यहाँ आ जाएगा SO4 2 माइनस, है तो वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। देखो जब नीचे दोनों सेम सेम हो तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओनली ZnSO4 बन जाएगा। इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट बन गया। अब मेरे पास है नाइट्रिक एसिड, मेरे पास क्या है बच्चा? अब नाइट्रिक एसिड है ना। अब नाइट्रिक एसिड में क्या होता है जी बताइए? नाइट्रिक एसिड में HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड में HNO3 होता है। अब HNO3 में क्या टूटेगा? H प्लस देगा और ये देगा NO3 माइनस। यानी अब SO4 हट के आ जाएगा यहाँ पे NO3 -1, बोले तो 1 वैलेंसी। कितना वैलेंसी बाबू इसका? 1 वैलेंसी। इसका 2 था, Zn कितना था? 2 था। तो अब ये तो कटेगा नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस। इसको बोलेंगे जिंक नाइट्रेट बोल देंगे।
क्या बोल देंगे बाबू? जिंक नाइट्रेट बोल देंगे। साथ में क्या निकल जाएगा? H2 गैस प्रोड्यूस होगा। बुझ लू कि ना बुझ लू? ना बुझ लो। देखा। अब बोलबो कि सर ये तो गलत बता रहे हो। हाँ, गलत बता रहे हैं। ऊपर वाला दोनों सही है, ये HCl के साथ से H2SO4 के साथ सही है। HNO3 के साथ गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि HNO3 पढ़ोगे आप, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको पसंद नहीं है कि इससे H2 निकले, ई हाइड्रोजन दे देगा। HNO3 गिव्स द हाइड्रोजन टू द H2, गिव द ऑक्सीजन टू H2 और बन जाएगा H2O। ध्यान देना बच्चा लोग, एक्सेप्शन है। सब एसिड सॉल्ट और H2 नहीं देता। HNO3 जो होता है, HNO3 जो होता है, इसको हीट भी देना पड़ता है साथ में, है ना। ये H2O प्रोड्यूस कर देता है। क्यों करता है? बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। अपन आगे बताऊंगा इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उसका आंसर यही है बच्चों कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस इट गिव्स द ऑक्सीजन टू द H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो रिलीज द H2O आफ्टर द रिएक्शन, नोट H2। ओके, वेरी गुड। कुछ मेटल यहाँ पे और मिलते हैं, मेटल नॉन मेटल में और बताऊंगा। मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब H2 ही प्रोड्यूस करता है। ये जो है H2 प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा बाकी मेटल, दुनिया का कितना भी मेटल ले लो, वो H2O प्रोड्यूस करेगा। सब एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा। हमने ये पढ़ लिया अभी, है ना। अब बाबू ये रिएक्शन कैसे हुआ? H2 निकला, कैसे पता चलेगा आपको? तो रिएक्शन देखो, डायग्राम में देखो बच्चा, समझो। हमने एक बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया बच्चा जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल में डाल दिया बाबू क्या? सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्या? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड Zn हो गया, इससे रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। बताइए क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, यहीं नीचे बैठ जाएगा। लेकिन क्या प्रोड्यूस होगा? H2 प्रोड्यूस होगा। H2 कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। आपको कैसे पता कि H2 निकल रहा है? कैंडल जलाओगे तो नहीं पता चलेगा ना H2 गैस किधर है किधर नहीं है, कब निकल रहा है कब नहीं निकल रहा है, कितना निकल रहा है कितना नहीं निकल रहा। इसलिए उसको कॉर्क से बंद कर दिया, उसको एक लगा दिए ऐसे, क्या अपन, डिलीवरी ट्यूब। इसको डिलीवर करेगा H2 को इसमें 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 किसमें डिलीवर करेगा? सोप का सॉल्यूशन में डाल दिया मैंने, साबुन के पानी, है ना। अब क्या करेगा? वो बबल बना लेगा, गोल गोल बबल बन जाएगा। इसके अंदर H2 गैस रहेगा। इसके अंदर कौन सा गैस है बाबू? H2 गैस है। अब यहाँ कैंडल लाओ, कैंडल लाओगे ना तो पॉप साउंड देगा। एक ऐसा साउंड देगा बच्चा, पॉप साउंड देता है। अगर आपको पॉप साउंड मिल रहा है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। इसमें कौन सा गैस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस गिव्स द पॉप साउंड आफ्टर इट बर्निंग। इतना याद रखना है आपको। तो पॉप साउंड मिल गया यानी कि आपको हाइड्रोजन गैस हो गया। रिएक्शन ऐसे कैरी होता है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा, Zn का HCl के साथ भी देख सकते हो। क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 अपन देख चुके हैं अभी ऑलरेडी, है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही को क्या हम, है ना, या फिर विनेगर, लेमन जूस, ये सब हो गया ना, इसको क्या मेटल के बर्तन में रख सकते हैं क्या? कॉपर के बर्तन में रख सकते हैं क्या? या ब्रास के बर्तन में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, दही हो गया, विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इस सब में एसिड पाया जा रहा है। अब एसिड को जब रखोगे ना मेटल के बर्तन में तो रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट्स बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। वो जहर बन सकता है ना बाबू, पॉइजनस हो गया ना, तो डेथ भी हो सकता है। तो ध्यान देना। तो जो रिएक्टिव मेटल है उसमें दही नहीं रखा जाता है। अगर आपकी मम्मी रखती है तो मना करना। चलो, हमने देख लिया रिएक्शन विथ मेटल, एसिड का रिएक्शन। अब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखो। देखो, मेटल कार्बोनेट, एक कार्बोनेट का होता है क्या? CO3। इसका वैलेंसी होता है 2-। ठीक है, कार्बोनेट के साथ करवाओ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाओ, इसका होता है HCO3-। तो इसके साथ ये दोनों क्या है बाबू? बेस है। किसी का भी कार्बोनेट क्या होता है? बेस होता है। मतलब रिएक्शन वही होने वाला है, एसिड रिएक्ट विथ बेस। अब बेस रिएक्ट करेगा ना, बेस में कौन सा बेस है? कार्बोनेट है। बेस का हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे। बेस में अपन 3 चीज पढ़ेंगे, 3 क्या 4 चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेटल का ऑक्साइड,
बेस होता है। मेटल का क्या, हाइड्रोक्साइड बेस होता है, हाइड्रोक्साइड बेस होता है। मेटल का कार्बोनेट क्या होता है बच्चा, बेस होता है। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बेस होता है। ये चार का चारों बेस होता है। अब एसिड रिएक्ट करेगा इनके साथ, सब के साथ सॉल्ट देगा। अब ऑक्साइड वाले में क्या देगा वो देख लेंगे। इसमें देगा सॉल्ट प्लस पानी, इसमें भी देगा सॉल्ट प्लस वाटर। कार्बोनेट में देगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, और कार्बोनेट वाले में देगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है बच्चे, ये सब क्या क्या देता है, किसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने ट्रिक दे दिया, एक ही जगह लिख दिया आपको यहाँ पे कि अगर मेटल ऑक्साइड के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाओगे तो क्या मिलेगा। चलिए अपन अलग अलग करके अब देखते हैं अपन। ठीक है, वेरी गुड। तो जैसा बच्चा हमने आपको बताया अभी कि मेटल कार्बोनेट के साथ करवाए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या देगा, सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। देखो यहाँ होता है CO3, CO3 में क्या हो जाएगा ना, अभी अपन करवा रहे थे ओनली मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन करवा रहे थे ओनली मेटल के साथ। एसिड का रिएक्शन जब मेटल होता था क्या बनता था, सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता था। अब अपन करवाने जा रहे हैं अपन रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट HCO3। अब मेटल कार्बोनेट मान लो सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। ठीक है, ये ले लिया। तो CO3 में देखो मेटल तो यही है तो सॉल्ट बनेगा, ये मेटल क्या किया, सॉल्ट बना दिया। CO3 क्या करेगा, यहाँ से CO2 निकाल दो, एक ऑक्सीजन अभी बच गया। H2 पहले से निकल रहा था, सॉल्ट प्लस H2 निकल रहा था ना जी, सॉल्ट प्लस H2 मेटल की वजह से निकल रहा था। अब CO3 आ गया तो CO2 बन के बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा H2 को, H2O बन जाएगा। एक ऑक्सीजन किसको दे दिया जी, एक ऑक्सीजन दे दिया है H2 को, तो ऑक्सीजन बन गया। एक CO3 था, CO2 बन के निकल गया बाहर, एक ऑक्सीजन दे दिया H2 को, तो H2O बन गया, सॉल्ट बन ही रहा था। इस तरह से आपको याद रखना है कि when acid react with the when acid react with the metal carbonate, when acid react with the metal carbonate या metal hydrogen carbonate to form salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आंख बंद करके याद रखना। अब देखो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, कैसे बना होगा बाबू, सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट CO3 का वैलेंसी 2, जब मल्टीप्लाई करो करो तो सोडियम का हो गया 2, तो वह जगह Na2 और CO3 का हो गया 1, Na2CO3 फॉर्मूला हो गया। अब ये रिएक्ट किया किसके साथ, HCl के साथ। अब आपको बनाना है सॉल्ट, तो सॉल्ट किसका बनेगा, केटायन का, इधर एनायन का। इधर Na आएगा, इधर से Cl आएगा, बोलेगा हम एक लेके आएंगे, ये भी बोलेगा हम एक लेके आएंगे, वैलेंसी एक एक होते हैं, ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। कर दिए। अब आंख बंद करके निकाल दो CO2 और H2 को निकाल दो, कहानी हो गई खत्म बस। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। अच्छा अब इसमें CO2 निकल रहा है, कैसे पता कि CO2 निकल रहा है, तो देखो इसको ऐसे करते हैं अटेम्प्ट। हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, उसमें डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ बन रहा होगा NaCl, ठीक है कोई बात नहीं है, बन रहा है, बनने तो इसमें निकल रहा होगा CO2 गैस। CO2 गैस उभर ना निकल जाए इधर उधर, इसलिए उसको बंद किए अपन फॉर्क से, एक पाइप के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू CO2 को पास किए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH होल्ड ट्वाइस, इसमें पास किया। होता क्या है बच्चा, जब पैसे पास होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे CO2 रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के साथ ही निकलता है पानी। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना व्हाइट कलर का होता है, तो यानी आपको मिल्की बन जाएगा। अगर मिल्की सॉल्यूशन मिल गया, CH3 तो मिल्की होता है। अब और सुनो, CO2 भी एक्सेस बनते जा रहा, CO2 फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये जो बना ना प्रोडक्ट CaCO3H2, इसके साथ फिर से रिएक्ट करेगा कौन, CO2। तो लिख लो यहाँ पे CaCO3 लिख लो और H2O लिख लो, लिख दिया मैंने। CO2 को दोबारा ले और रिएक्शन करवा दो, तो अब क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बच्चा, है ना, ये क्या होता है, पास थ्रू लाइम वाटर, जिसको पास किया गया देन व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, क्या बन गया बच्चे,
व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है ना, जो डिजोल्व हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पानी में डिजोल्व हो गया तो बोलते हैं उसको क्या, मिल्की सॉल्यूशन मिल गया। वो ऊपर क्या था ना, प्रेसिपिटेट बना था, जम गया था, नीचे बैठ गया था, किससे CO2 गया तो जो जमा हुआ है ना नीचे बैठा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट घुल गया और बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, घुल गया तो पूरा सॉल्यूशन पूरा दूध का जैसा मिल्की मिल्की लगने लगा। वो कब होगा, जब आपके पास CO2 गैस होगा। तो CO2 गैस कब प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा, इस वाले रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, मुझे पता चल गया। और देखो रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCl के साथ, वही करवाना है, इधर से आएगा केटाइन, इधर से आएगा एनायन, NaCl बन जाएगा और CO2 H2 निकाल देना है, CO2 और H2 निकाल देना है, कहानी हो जाएगा खत्म। अब बाबू रिएक्शन विद बेस किसका, एसिड का। अब बेस तो बता ही दिया ना, कैल्शियम कार्बोनेट भी बेस था, कार्बोनेट भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस था। अभी जो बात की बेस की बात किया जा रहा है, बेस की बात किया जा रहा है हाइड्रोक्साइड के बारे में, हाइड्रोक्साइड वाले बेस की बात किया जा रहा है। तो बच्चा इसमें सॉल्ट बनता है, पता ही है सबको, एसिड बेस बनता है सॉल्ट और वाटर। चूंकि सॉल्ट बन रहा है तो एसिड क्या हो गया ना, न्यूट्रल हो गया। एसिड में जब बेस डाल दिए ना तो एसिड क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल बन गया, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब डिपेंड करेगा कि कितना बेस डाले, अब एसिड इतना सारा है, बेस थोड़ा सा डालोगे तो क्या इतना सारा एसिड क्या बन जाएगा, क्या न्यूट्रल नहीं ना। तो जितना अमाउंट ऑफ एसिड, जितना ताकत इसका होता है, एक ताकत तो बेस डालो तब जाके बनेगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्योंकि से बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट बनता कब है, जब एसिड न्यूट्रल हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो बाबू, हाइड्रोक्साइड का बताया दिया था ऑलरेडी, सॉल्ट बनेगा H2O प्रोड्यूस होगा। तो याद रखना कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है बाबू, सॉल्ट बनता है, साथ में पानी बनता है। अब सॉल्ट कैसे बनाओगे, केटायन लोगे एनायन लोगे, Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl, और निकाल दो पानी, यहाँ से OH, इधर से H, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाता है बाहर। ठीक है, ऐसे करने का। अब आपको कैसे पता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वही आपको याद है जब इंडिकेटर पढ़ा रहा था अभी, तो हाँ बात किया था अपन, पिंक कलर वाला फिनोथिलीन का याद करो। हमने क्या लिया बच्चे, HCl लिया, डाइल्यूट HCl लिया और NaOH सॉल्यूशन लिया। एड डाइल्यूट HCl टू above NaOH सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। पहले था मेरे पास NaOH था। अच्छा सुनो, इसके पहले क्या किया ना अपन, कि NaOH में ऑलरेडी हमने मिला लिया फिनोथिलीन। पहले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक बीकर में क्या लिया बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें डाल दिया एक इंडिकेटर फिनोल्फेलिन, PHENOL PHTHALEIN। अब फिनोल्फेलिन मिला दोगे, कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा बच्चा, इसका पिंक कलर हो गया है ना। देखो ये जो पिंक कलर बन गया एसिड फिनोल्फेलिन मिलने की वजह से बेस में, अब इसमें डाल दो HCl। इससे अपन HCl मिलाते जा रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसको घुलते जाओ, मिलाते जाओ। तो धीरे धीरे पिंक कलर क्या होगा, डिसअपियर होने लगेगा। डिसअपियर होते 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 क्या हो जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। जब कलरलेस बन जाएगा यानी जितना अमाउंट ऑफ बेस था उतना ही अमाउंट में क्या हो गया, एसिड हो गया। तो क्या हो गया, कलरलेस, न्यूट्रल बन गया। फिर इसी को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में क्या होता है बच्चा, एसिड और बेस का क्वांटिटी सेम हो गया तो कलरलेस बन गया, है ना। इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि रिएक्शन देख लिया मुझे कि रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। समझे बच्चे, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना बच्चे, कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटल कार्बोनेट देख लिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देख लिए, मेटल सा देख लिए, या मेटल हाइड्रोक्साइड भी देख लिए। अब बच गया क्या, इसमें मेटल ऑक्साइड बच गया। देखो मेटल ऑक्साइड याद कर लो, सॉल्ट देगा, ये भी क्या देगा, वाटर ही देगा। देखो मेटल अगर ओनली रहता तो H2 प्रोड्यूस करता, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन में मिल गया, H2 में तो वाटर बन गया। जिसे CuO कॉपर ऑक्साइड, HCl एसिड, क्या बनेगा, सॉल्ट। तो देखो इधर कैटायन ले लो Cu, इधर ले लो Cl,
तो Cu का वैलेंसी कितना होता है बच्चा? 2 होता है। Cl का वैलेंसी कितना? 1 होता है। क्रॉस करवा दो, CuCl2 बन गया, सॉल्ट बन गया, पानी बन गया, कहानी होगा खत्म। ठीक है। अब कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, याद रखने से, कलर कैसा होता है बाबू? ब्लैक कलर का होता है। कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर का होता है। अब जब इसमें एसिड डालते हैं ना अपन, जब एसिड डालते हैं तो अब बन गया क्या? कॉपर ऑक्साइड जो है डिजोल्व हो गया, सॉल्ट बन गया। कौन सा सॉल्ट बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया ना। तो एक पहले था किस कलर का? ब्लैक कलर का था। अब ये बन गया ब्लैक, ये बन गया क्या? ग्रीन बन गया, ब्लू ग्रीन, है ना। क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड बन गया ना। तो यहाँ से Cu2+ आयन निकलेगा, CuCl2 है ना, यहाँ से Cu2+ आयन निकलेगा। इसका कलर होता है क्या? ब्लू ग्रीन। याद कर लो, ऐसे ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, है ना। ये सब बस पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ब्लैक था, ब्लैक चेंज हो गया, इसमें ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन अगर चेंज हो गया तो यानी कि वहां रिएक्शन हो गया, कहानी हो गया। अब एसिड है कोरोसिव नेचर। एसिड का ना, एसिड का कोरोसिव नेचर था, यानी कि कोरोसिव का मतलब क्या हुआ बच्चे? जो मिनरल एसिड होते हैं ना, मिनरल एसिड खतरनाक होते हैं, सीवियर बर्न्स होते हैं, स्किन अटैक होता है इसके वजह से, है ना। कोई वुड हो गया, क्लोथ्स हो गया, मेटल स्ट्रक्चर, ये सब स्टोन वर्क है ना, ये सब में इसका क्या होता है? कोरोसिव होता है। मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव, बोलते हैं। कोरोसिव क्यों बोलते हैं? नहीं, सब खतरनाक होता है, बर्न होना, इसलिए इसको कोरोसिव बोलेंगे। एसिड को कभी भी हम मेटल में नहीं रखते हैं, क्यों भाई? क्योंकि मेटल को धीरे धीरे कोरोड बनाता है। याद है चैप्टर 1 पढ़ा था? चैप्टर 1 में याद करो, कोरोजन पढ़े थे अपन। एसिड देखो तो मेटल बनता है कोरोड, यानी रस्टिंग, मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोड, है ना। वही कोरोड बन गया, रस्ट लग गया उसकी वजह से, वो भी धीरे धीरे मेटल खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। इसलिए एसिड को कभी मेटल में नहीं रखा जाता है। एसिड छोड़ो, बेस भी होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रुप 1 वाला, NaOH या KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये भी क्या होता है बाबू? एसिड कोरोसिव नेचर होता है। अगर बात किया जाए मेटल एसिड के पास कॉमन क्या है, तो कोई भी एसिड लो, HCl या H2SO4 या HNO3, कोई भी एसिड ले लो, दुनिया कोई भी एसिड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ये अपन पढ़ते हैं, है ना, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट वगैरह होता है ना। वही बताता है सारी चीजें कि जो हाइड्रोजन देगा या जो H+ देगा, जो प्रोटॉन देगा, वही क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। वही क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। एसिड के पास हाइड्रोजन पाया जाता है, ये आयोनाइज हो जाता है पानी में डालने के बाद, H+ देता है, पानी में डालने के बाद H+ देगा। जैसे HCl लिया तो क्या दे दिया? H+ दे दिया, एक्वस में हो गया, पानी में जाके घुल गया। दूसरा एसिड देख लो सर, H2SO4 देख लो, ये भी H देगा, है ना। 2 H है तो 2H+ देगा। HNO3 भी H देगा। समझ में आ रहा? इसके अलावा और भी एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये 3H है तो 3H+ देगा। इथेनोइक एसिड, बोलोगे सर ये वाला H देगा क्या? नहीं बाबू, ये टूटेगा कैसे? CH3 CO- में और H+ में, इसके पास एक ही H है, H दे दिया। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH होता है, ये भी तो दोनों वगैरह क्या देगा? HCO- + H+, ये भी H दे दिया। फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको। कौन सा एसिड बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो एसिड कोई भी हो क्या देता है बच्चा? H+ देते हैं। अब बोलोगे सर जिसके पास भी H पाया जाएगा क्या वो एसिड होगा क्या? जिससे कि मान लो भाई इथेनॉल, मान लो ग्लूकोज, क्या ये एसिड है? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था? C2H5, ग्लूकोज का C6H12, वो 6, क्या ये क्या हाइड्रोजन तो है ना, लेकिन ये आयन दे रहा है क्या? ये आयन नहीं दे रहा। तो हाइड्रोजन होने से एसिड नहीं होता है, पानी में डालने के बाद आयोनाइज होना चाहिए। एसिड वही होता है जो पानी में डालने के बाद क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए, यानी H+ दे, वही होता है बाबू एसिड। तो ये एसिड नहीं होता है, याद रखना, है ना। अब एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, हमने डायग्राम ऑलरेडी आपको बता दिया है अभी। एक बीकर लिया था, कॉर्क था, 2 रॉड लगाया था, है ना, आयरन का नेल, इसको जोड़ दिया अपन 6 वोल्ट बैटरी के साथ, इधर लगा दिया बल्ब, यहाँ लगा दिया अपन स्विच, इधर लगा दिया हमने स्विच। अब बाबू यहाँ पे क्या होगा? ये आयन डाइल्यूट HCl है, टूट जाएगा, इसमें आपको H+ मिलेगा और इसमें Cl- मिलेगा। ये आयन की वजह से बल्ब क्या होगा बाबू? ये ग्लो होना शुरू होगा। ठीक है। वही प्रैक्टिकल को पूरा लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे, है ना। अब एसिड कंटेन H+ जो होता है उसको बोलते हैं केटायन, और एनायन जो होता है उसके अपोजिट पार्ट हो जाएगा। जैसे HCl में अगर जाओगे ना, HCl टूटेगा H+ में और
Cl माइनस, H प्लस हो गया केटायन, ये वाला हो गया एनायन, HNO3 में H प्लस हो गया केटायन, NO3 माइनस हो गया एनायन, सल्फेट में SO4 2 माइनस एनायन, CH3CO माइनस एनायन हो गया, सब एनायन होता है बच्चे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है समझो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड जो कंप्लीटली टूट जाए, यानी एसिड को पानी में डालने के बाद, एसिड को जब आप डालोगे ना पानी में, ये क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है बच्चा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पार्शियली डिसोसिएट होता है उसको बोलते हैं वीक एसिड। याद रखना, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, कुछ भी रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पानी में जाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, यानी ज्यादा आयंस देगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन एग्जाम्पल है तो याद कर लेना, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का एग्जाम्पल याद है, HCl, HNO3 और H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बाबू। ये ज्यादा कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिक करंट का, क्यों? क्योंकि ज्यादा आयन देगा। ये क्या देगा, मोर आयन देगा। अब ज्यादा अगर आयन देगा तो ज्यादा करंट कैरी होगा, जल्दी करंट कैरी होगा, है ना, बल्ब ज्यादा ग्लो होगा। वीक एसिड क्या होता है, जो पार्शियली आयोनाइज हो, जो क्या हो, पार्शियली आयोनाइज हो। पार्शियली आयोनाइज कौन सा होता है, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। याद कर लेना क्या इसमें, ऑर्गेनिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, नाइट फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पता है, H2CO3। ये बनता कैसे है H2CO3, देखो, when H2O react with the CO2 then formation of H2CO3, एसिड रेन इसी को बोलते हैं बच्चे। H3H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4, है ना, इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये सब किसका एग्जांपल है, H2SO3। सल्फोनिक एसिड सब किसका एग्जांपल है, सब वीक एसिड का एग्जांपल है। वीक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है क्योंकि ज्यादा आयन नहीं देते हैं, इसमें लेस आयन होते हैं। ये क्या देगा, लेस आयन, क्योंकि कम टूटे हैं ना बच्चा, कम टूटा है तो लेस आयन हो। और यूजेज क्या होता है बच्चा, मिनरल एसिड का यूजेज इंडस्ट्री में, तो याद कर लेना, 3 एसिड था अपने पास, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर लेना फर्टिलाइजर बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलेगा, H2SO4, सल्फर मिलेगा, प्लांट को सल्फर चाहिए। नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 से क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, प्लांट को चाहिए। इसलिए इसका यूज किया जाता है किसमें, फर्टिलाइजर में। किसमें, फर्टिलाइजर में। दोनों एसिड का यूज हो गया फर्टिलाइजर में। पेंट बनाने में यूज किया जाता है, डाई बनाने में, केमिकल में, प्लास्टिक बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, और कार के बैटरीज में भी यूज किया जाता है H2SO4 का। नाइट्रिक एसिड बोला था, फर्टिलाइजर तो याद ही था। एक्सप्लोसिव याद कर लो, डाई याद कर लो, प्लास्टिक याद कर लो। HCl का यूज कहाँ पे होता है, तो जो ऑक्साइड बन जाता है ना स्टील के ऊपर ऑक्साइड, तो उसको हटाने में। डाई स्टफ में, टेक्सटाइल या फिर, है ना, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो ये यूजेज पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चे हमने कंप्लीट किया अभी आपको एसिड के बारे में। तो बच्चे आज के क्लास में हमने क्या देखा, एसिड क्या होता है, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या था, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या था। केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको पढ़ाया बच्चे, एसिड रिएक्ट किया पहले मेटल के साथ, एसिड रिएक्ट किया मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल के साथ किया था तो क्या बना था याद है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया तो क्या बना याद है, सॉल्ट H2O और CO2। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, मेटल रिएक्ट विथ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट प्लस H2O। नेक्स्ट देखें अपन, मेटल रिएक्ट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस H2O। ये 4-5 रिएक्शन हमने देखा। उसके बाद देखा बच्चों कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होता है, और उसके बाद लास्ट हमने देखा इसका यूजेज क्या होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें अगर कोई डाउट रह गया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे मैं आपको पढ़ाने में जाऊंगा बेसिस के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर।